आज हम लोग बात करेंगे कि केबल को बिछाना कैसे है, यानी कि केबल लेंग के मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर अलग अलग मेथड्स के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केबल के वो बिछाने के जो तरीके, तो बेसिकली इनको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है डक्ट मेथड एंड तीसरा है टनल मेथड, ठीक है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, डायरेक्ट मेथड में हम लोग सिंपल क्या करना है, ग्राउंड खोदना है और तार बिछा देने हैं और उसे कवर कर देना है। डक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंटेड डक्ट बनाएंगे जिसके अंदर से हम अपने केबल को पास करेंगे। एंड देन फाइनली टनल मेथड में पूरी सुरंग बनाई जाएगी और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम बनाएंगे और उसके ऊपर तारों को पास करेंगे। तो सारे जो तीनों मेथड हैं, इनकी क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और कौन सा मेथड जो है उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सिंपली करना क्या है, आपको गड्ढा खोदना है, उसमें सैंड का बेड बनाना है और उसके ऊपर क्या करना है, अपने केबल को बिछा देना है, ठीक है। और उसके बाद उसे कंक्रीट कवर से कवर कर देना है, ठीक है। इस तरीके करके हमारा काम खत्म हो जाएगा, गड्ढे को भर देंगे और उसके ऊपर से गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रक व्रक सब निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रखने। एक तो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मेथड है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होता है और मेजॉरिटी में, ठीक है, मेजॉरिटी में यही मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, डायरेक्ट मेथड का। दूसरा चीपेस्ट मेथड है, गड्ढा खोदना है, तार डाल देने हैं उसके अंदर सैंड बेड बना के और केवल कंक्रीट का जो है उसकी कॉस्ट जाएगी और लेबर कॉस्ट जाएगी, बस। तो बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट मेथड है बचे हुए जो दो मेथड और हैं उनके कंपैरिजन में। एंड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल साइट्स, मतलब कहीं पे भी हो यार, हर जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन हो, कहीं पर भी हो, हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डायरेक्ट मेथड। नाउ इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, जो गड्ढा मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेंच। तो बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेंच हम लोग खोदते हैं इसके अंदर, डग इन दी ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा, गहरी गड्ढा जो होता है उसको खोदते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेंच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंच का मतलब ही होता है कि खोदी हुई खाई टाइप की, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, ग्राउंड के अंदर खोदते हैं एंड देन केबल को अनरोल्ड करा जाता है केबल ड्रम से, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, इस तरीके के ड्रम तुमने बहुत कॉमन होंगे, कई बार देखे होंगे जब आपके सिटी में या किसी जहाँ पर भी ये केबल का काम चल रहा होगा, वहाँ इस तरीके के ड्रम तुम्हें बहुत कॉमन दिखे होंगे अगर आपने आसपास देखा हो। तो ये केबल ड्रम कहलाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ड्रम से निकाल के उसके अंदर केबल को बिछाते चले जाते हैं, ठीक है। केबल जो होता है वो बिछाया जाता है ऑन द सैंड बेड। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, पेन का कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है, सैंड बेड है। मतलब नीचे क्या करते हैं हम लोग, जैसे गड्ढा खोदा, उसके ऊपर सैंड डाली, देन उसके ऊपर अपने केबल को रख दिया। जैसे कि ये डायग्राम बहुत ही परफेक्ट डायग्राम है, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट होता है। हमने क्या करा, इस तरीके की ट्रेंच खोदी, देन उसके बाद यहाँ पे ये सैंड डाल दी, सैंड का बेड बना दिया, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर हमने अपने ये केबल्स को हमने पुट कर दिया है, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये इस तरीके का हम लोग क्लियरली काम करते हैं ना। अगर ट्रेंच की क्वालिटीज़ की बात करें तो ट्रेंच यानी कि जो गड्ढा खोद रहे हो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात वो तो एक तो ड्राई होनी चाहिए, यानी किसी भी तरीके की वेट ना हो, कीचड़ ना हो उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जो तुमने गड्ढा खोदा है वो गीला गीला सा हो, ठीक है। तो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब कोई भी शार्प स्टोन्स या फिर हार्ड पार्टिकल्स मौजूद ना हो, जिससे कि जो तुम्हारा केबल डाल रहा है उसकी जो शीट है या उसके ऊपर का जो कवर है वो डैमेज हो जाए। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखी जाती है कि जब भी आप कर रहे हो तो कोई स्टोन्स ना हो, क्लीन हो, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कितनी डेप्थ में खोदोगे, ठीक है। तो जो डेप्थ होती है ट्रेंच की, कितना गहराई तक का गड्ढा आपको डिग करना है, कितने एमएम का गड्ढा डिग करोगे, तो ये डिपेंड करता है वोल्टेज लेवल पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ द केबल। तो मतलब तुम्हारा जो केबल है जिसके लिए तुम गड्ढा खोद रहे हो, ट्रेंच तैयार कर रहे हो, कितना वोल्टेज, हाई वोल्टेज को कैरी कर रहा है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा गहराई में हम उस केबल को दबाएंगे, ताकि किसी भी तरीके का इंसुलेशन डैमेज ना हो या किसी भी तरीके का कोई कह सकते हो सरफेस से जो लोग निकल रहे हैं या सामान है वहाँ पे कोई किसी तरीके का कांटेक्ट ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हाई वोल्टेज है तो हमें प्रॉपर क्लियरेंस देना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ये चीज़ करी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेना, इसको भी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में और कवर करूँगा, कितना हम लोग डेप्थ के हिसाब से कितना हम लोग वोल्टेज और डेप्थ का क्या रिलेशन है उसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, ये जब करने के बाद, ये हमने कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का कवर डालते हैं। तो देखो ये कंक्रीट का इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर एक कवर रख देते हैं, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का ट्रेंच कवर हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। और लेड केबल इज देन कवर्ड विद द सॉइल। एक बार हमने क्या करा, नीचे ये सैंड पे डाल दिया, उसके ऊपर हमने ये इस कंक्रीट का कवर डाल दिया, देन उसको क्या करते हैं, वापस से हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉइल से भर देते हैं। वही जो मिट्टी हमने बाहर खोद के निकाली थी उसको वापस से उस गड्ढे के अंदर भर देते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी वापस से बैकफिल, इसको कहते हैं बैकफिल। समझ में आ रही बात ये?
क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया कवर टाइल कह सकते हो, या कंक्रीट टाइल कह सकते हो, या कंक्रीट कवर कह सकते हो, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। सैंड बेडिंग, ये आपको सैंड बेडिंग पुराने डायग्राम में दिखाई थी, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई केबल हो गई अंडरग्राउंड, ठीक है। ये हो गई इसकी डेप्थ, ठीक है, कि मतलब एयर से, यहाँ पे एयर है, ठीक है, बिल्कुल जो ग्राउंड कह सकते हो, तो ग्राउंड की एयर से इस केबल की कितनी डेप्थ है। तो ये चीज़ जो होती है डेप्थ ऑफ बरियल, यानी कि कितना आपने इन डेप्थ अंदर डाला है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये ट्रेंच की विथ हो गई कि चौड़ाई कितनी है, एंड देन ये सब क्या है, बैकफिल है। तो ये सारी चीज़ें इसकी टेक्निकलिटीज़ मैंने यहाँ पे बना दी हैं। करते हैं ये देखते हैं कि यार वोल्टेज लेवल और डेप्थ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं 1.1 केवी तक का अगर वोल्टेज ले रहे हो, तो तुम्हें जो डेप्थ रखनी है, डेप्थ ऑफ बरियल, जो अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, तो कितनी डेप्थ रखोगे, 70 सेंटीमीटर प्लस ओवरऑल केबल रेडियस। तो केबल की रेडियस कितनी है, ओवरऑल केबल, ओवरऑल का मतलब हो गया कि कोर आ गई, देन उसके ऊपर तुम्हारा इंसुलेटर आ गया, बेडिंग आ गई, शीट आ गई, सब मतलब टोटल केबल हमें इतना बड़ा मिल रहा है। तो इसकी रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो आर केबल की, ओवरऑल केबल की रेडियस प्लस 70 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। तो दिस शुड बी योर डेप्थ। दूसरा आ जाता है यहाँ पे, अगर वोल्टेज लेवल 3.3 केवी है, 3.3 से लेके 11 केवी तक का अगर आपका वोल्टेज लेवल है, तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 91 सेंटीमीटर प्लस ओवरऑल केबल का रेडियस, जो भी तुम्हारा केबल का रेडियस है उसका ओवरऑल रेडियस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हायर वोल्टेज, यानी कि 22 केवी से लेके 33 केवी की बात करें, तो वो हो गया 107 सेंटीमीटर प्लस ओवरऑल केबल रेडियस, देन अगेन 110 केवी और उससे ऊपर। अगर 110 केवी से ज़्यादा की तुम केबल बिछा रहे हो अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे हमें 135 सेंटीमीटर प्लस ओवरऑल केबल रेडियस। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज का लेवल बढ़ाया, ठीक है, वोल्टेज का लेवल 1.1 से ऊपर ले गए 3.2, तो देख सकते हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेप्थ भी बढ़ती जा रही है, यानी कि उतनी गहराई में हम इन्हें जो हम केबल डालेंगे, जो ट्रेंच खोदेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी खोदनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हमें रखनी पड़ेगी फ्रॉम द टॉप एयर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ़ केबल्स आर टू बी लेड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहे हैं, पहला वाला नॉर्मल डायरेक्ट मेथड में, तो उसके अंदर अगर हम लोग केबल को एक दूसरे के पास डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम में देख लो, एक केबल ये है, इसके जस्ट पास में दूसरी केबल है, जस्ट पास में तीसरी केबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो केबल डाल रहे हैं उनको बिल्कुल चिपका के डाल देंगे, मतलब ये तीनों केबल एक दूसरे से चिपक के नहीं डाली जाएंगी। इनके बीच में एक मिनिमम स्पेसिंग, यानी कि जो हम लोग केबल डाल रहे हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में होता था, ट्रांसमिशन लाइन की जब हम बिछाते थे, टावर्स पे टांगते थे, इरेक्ट करते थे, तो हम देखते थे कि ग्राउंड से भी एक क्लियरेंस मेंटेन करते थे, और आपस में भी, यानी कि दो कंडक्टर जो चल रहे होते थे उनके आपस में भी एक हम लोग मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन करते थे। बिल्कुल वैसे ही क्या होगा केबल के अंदर भी, जब हम लोग केबल बिछाएंगे, तो वहां पर भी अगर हमारा एडजेसेंट केबल डाल रहे हो, पास पास केबल डाल रहे हो, तो उन केबल के बीच में भी एक मिनिमम स्पेसिंग मेंटेन करेंगे। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो हमने देखा था, वो तो क्लियरेंस की बात हमने पुराने लेक्चर, पुरानी स्लाइड में कर ली। अब आपस में कितनी स्पेसिंग रखनी है, तो 300 से लेके 400 mm तक की स्पेसिंग रखी जाती है, नेसेसरी टू प्रिवेंट म्यूचुअल हीटिंग, ताकि आपस की जो हीट जनरेट हो रही है उससे क्या हो कि केबल्स गर्म ना पड़ने लगे। तो म्यूचुअल हीटिंग से, क्योंकि देखो दोनों सबके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, लॉसेस हो रहे होंगे, कोर लॉसेस, तो वो हीटिंग एक जगह इकट्ठी ना हो जाए, तो एक प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन की जाती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केबल जो है वो एडजेसेंट जब भी हम डालें, तो ये मिनिमम स्पेसिंग को प्रॉपरली मेंटेन रखा जाए। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेज वही है, सिंपल एंड लेस कॉस्टली है, बस गड्ढा खोदना है और डाल देना है। बेस्ट फॉर हीट डिसिपेशन, क्योंकि भाई हमने गड्ढा खोदा है और प्रॉपरली दूर रख सकते हैं, तो हीट डिसिपेशन ठीक होता है इसके अंदर। क्लीन एंड सेफ, कोई ऐसा हमने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज़ नहीं करा है, तो क्लीन भी है और सेफ भी है। नाउ डिसएडवांटेज की बात कर लें कि प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है, समस्या ये है कि एक्सटेंशन इज कॉस्टली। एक बार तुमने गड्ढा खोद दिया, अंदर केबल डाल दी, गड्ढा भर दिया, तो अब अगर मान के चलते हैं सारा काम हो गया, फिर याद आए अरे यार एक फेज़ का केबल तो डाला ही नहीं, तो उस काम के लिए, या फॉर एग्जांपल आपने अभी 2 फेज़ डाले हैं, देन आपसे किसी ने कहा कि यार 3 फेज़ की लाइन करनी है, ठीक है, तो एक्सटेंशन यार वो संभव नहीं हो पाएगा, समझ में आ रही बात ये। तो एक्सटेंशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब कॉस्टली पड़ेगा, पूरा प्रोसेस तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, मतलब हमने पूरा गड्ढा दोबारा खोदना है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। मेंटेनेंस बहुत महंगा है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई भी दिक्कत आ गई, तो तुम्हें पूरा का पूरा जो तुमने केबल बिछाया था, तुम्हें वो गड्ढा खोदना पड़ेगा, देन उसके अंदर एंटर करके हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो पूरी ट्रेंच को खोदना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि सबका सब अंदर दबा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट कौन सा हुआ है केबल के अंदर और उसकी लोकेशन क्या है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, मतलब कौन सा है, कि वो लाइन टू, मतलब अर्थ फॉल्ट है, ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, तो इनमें से कौन सा फॉल्ट हुआ है और कहाँ पर हुआ है,
ये दो जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केबल के अंदर डिटरमाइन करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। इट इज़ नॉट अ इजी टास्क कि हम लोग एकदम से कर लें। तो इस काम के लिए सेपरेट लेक्चर मैंने तैयार करे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अभी इसी वीक या अपकमिंग वीक के अंदर ये सारे लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़े ध्यान से देखना कि फॉल्ट कैसे पता करेंगे, और साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सिंप्लीफाइड वे में मैंने तैयार करे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो दीज आर द 3 डिसएडवांटेजेस। ना इसका सॉल्यूशन देने के लिए हमने डक्ट मेथड बनाया। डक्ट मेथड के अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने स्टोन्स के या फिर कंक्रीट के हमने इस तरीके के डक्ट का वो एक तरीके का स्लैब इस्तेमाल करा है। और यहाँ पे ये गोल गोल देख रहा है, दीज आर द डक्ट्स, ये डक्ट्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो केबल हम यूं ही बिछा दे रहे थे उसको इस डक्ट में से पार करेंगे ऐसे करके, ठीक है। इन डक्ट में से पास करा जाएगा। तो कंक्रीट की कवरिंग दे दी है टाइल टाइप की, और उसके अंदर छेद बना दिए जिसके अंदर से केबल पास हो रही है। सो दिस इज द डक्ट मेथड, ठीक है। तो डक्ट्स आर लेड इन द ग्राउंड विद मैन होल्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमने और करा। तो जैसे हम पहला चेंज तो हमने इसमें ये करा कि जो हम डायरेक्टली केबल को ऐसे बिछा दे रहे थे अनरोल्ड करके रोलर से, उसकी जगह हमने क्या करा, इस तरीके के कंक्रीट के हमने स्लैब बनाया, उसके अंदर डक्ट से पास करवाया। तो ऐसे ही नहीं बिछा दिया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करा, मैन होल्स बनाए एट सुटेबल पोजीशन अलोंग द केबल रूट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से यहाँ तक केबल बिछाया, और ये हमारा ग्राउंड है जिसके अंदर आपने बिछाया है। तो एक मैन होल यहाँ डाल दिया, एक थोड़ी दूर पे मैन होल डाल दिया। तो जैसे मैन होल होते हैं ना, आपने देखा होगा गटर साफ करने के लिए जो सड़कों पे बने होते हैं, उसी तरीके से केबल के लिए भी हमने जगह जगह मैन होल बना दिए। अब मैन होल से फायदा क्या हुआ, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज समझ में आ गई। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। तो दो चेंज करे, एक तो केबल को जो यूं ही बिछा दे रहे थे उसको डक्ट में से पास करवाया, और मैन होल बनाया, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कंक्रीट टाइल की बात करते हैं तो ये डक्ट हो गए, 4 डक्ट होते हैं जनरली, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम में 2 डक्ट दिखाए हैं, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है, 4 डक्ट वाली केबल हम यूज़ करते हैं। जिसमें से 3 डक्ट जो होते हैं वो ट्रांसमिशन केबल को कैरी करते हैं, और 4th वाला जो होता है वो हम लोग जैसे रिले वायर या प्रोटेक्शन वायर भी तो चल रहा होगा साथ में, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा डक्ट लेके चलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, अब देखो एडवांटेज ऑफ मैन होल्स की बात कर ले। जो मैंने बताया ना, 2 चेंज करे, एक तो डक्ट और दूसरा मैन होल। तो पहले मैन होल का एडवांटेज समझ लो। मैन होल से क्या हुआ कि मान के चलते जैसे गटर साफ होता है ना, वैसे ही अगर हमें कभी रिपेयर करना होगा तो हम मैन होल हटा के ऊपर का जो कवर है उसका वो हटाएंगे, और देखो ये है मैन होल। ये मैंने डायग्राम बड़ी मुश्किल से मिला था। तो जैसे फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड केबल चल रही है, अब यहाँ पे कोई भी हमें काम करना है तो हमें जमीन पूरी खोदने की जरूरत नहीं है, केवल वो ढक्कन हटाएंगे और अंदर उतर के हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये डक्ट है, ठीक है, और ये जा रहा है आपका केबल। तो अगर केबल के अंदर कोई भी समस्या है आसपास के रीजन की, तो हम ये ढक्कन हटाएंगे, और यहाँ उतर के आदमी क्या करेगा, इंजीनियर उसको टेस्ट कर लेगा। तो जैसे तुम्हें केबल की टेस्टिंग करनी है, कोई भी काम करना है, तो तुम्हें बस मैनहोल का ढक्कन हटाना है, और वहां पे जाके ये काम कर लोगे। तुम्हें क्या है, विदाउट ओपनिंग दी ग्राउंड खोदने की जरूरत नहीं है हर बार, ठीक है। समझ में आ रही बात है। सो दैट इज द एडवांटेज, ठीक है। यूज टू पुल केबल इनटू प्रॉपर पोजीशन। तो रिपेयर कर सकते हो, और कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं केबल आगे पीछे हो गए तो यहाँ से हम खींच के सीधा कर सकते हैं। जैसे सुई धागे में सुई से जो धागा निकलता है, वैसे ही इन डक्ट में से केबल निकला है। मान लो केबल तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो खींच के सीधा कर सकते हो, प्रॉपर पोजिशनिंग में ला सकते हो। सीधे दीज आर द एडवांटेज ऑफ मैन होल्स। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई होगी बात ये। तो अब ये क्या है, ये जो खींच के सीधा करने वाला हिसाब है कि प्रॉपर पोजीशनिंग, तो मैन ये कहाँ से हो पाया, ये हो पाया विद द हेल्प ऑफ डक्ट जो हमने बनाए थे। तो डक्ट से क्या है, ऐसे केबल बनाओगे और उसे कंक्रीट उसमें दबा दोगे तो उसको खींचना सीधा करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर डक्ट्स होंगे, होल होंगे, तो उनके अंदर बड़ा ईजिली हम लोग उनको आगे पीछे केबल को खींच के सही और नए केबल डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई। सो डेट इज द एडवांटेज डक्ट मेथड का। पहला, रिपेयर विदाउट ग्राउंड ओपनिंग, डेट इज द मेन एडवांटेज, जो कि मैन होल इसीलिए तो हमने डाले थे। और दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हद तक कम हो गई, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, तुम्हें ग्राउंड बार बार खोदने की जरूरत नहीं, जस्ट ढक्कन हटाना है और काम करना है। केबल अगर टेढ़े मेढ़े हो गए या कोई दिक्कत आ रही, नया डालना है, तो वही केबल निकाला और वापस से उसे उसी डक्ट के थ्रू हम लोग डालना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो डक्ट वायर डक्ट हम लोग इसको पास करवा सकते हैं। सो डेट इज द एडवांटेज। क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है। एक तो तुम डक्ट बना रहे हो, डक्ट और टाइल कंक्रीट के, एक तो इसकी दिक्कत है। दूसरी मैन होल्स और ये सब जो कर रहे हो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन रिपेयर कॉस्ट कम हो गई। दूसरा केबल ग्रिपिंग, केबल की जो ग्रुपिंग कर रहे हो इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। सो दीज आर द 2 डिसएडवांटेज। नाउ यूज़ कहाँ करेंगे भैया, ये जो आपने बताया, तो इसका इस्तेमाल करा जाता है शॉर्ट लेंथ केबल रूट्स के लिए। मतलब छोटी जहाँ पर भी छोटा रूट होता है ना केबल का, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप्स हो गई,
फैक्ट्रीज में, या रोड क्रॉसिंग करवा रहे हो, तो वहाँ पे ये डक्ट मेथड का इस्तेमाल आप बड़े इजीली कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट मेथड ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि महंगा बहुत पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका टनल मेथड। तो टनल मेथड क्या होता है? ये टनल मेथड जैसे देख रहे हो यहाँ पे, आपने सुरंग ही बना दी पूरी इस काम के लिए। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ केबल जो होती हैं वो पैरेलल में रन हो रही होती इनसाइड दी टनल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सुरंग बना दी है और उसके अंदर हमने टनल्स के अंदर, उस पर्टिकुलर टनल के अंदर हमने केबल्स को एकदम से पहुंचा दिया है। यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी तक डायरेक्ट मेथड देख लो चाहे डक्ट मेथड देख लो, दोनों के अंदर एक समस्या और थी कि इनके अंदर फॉल्ट जो है ना उसको रिपेयर करना ये एक टफ टास्क था। क्योंकि डक्ट मेथड के अंदर हमने मैन होल तो बनाए थे, पर फिर भी यार मैन होल आपने हर जगह थोड़ी बने, इतनी बड़ी मान लो लाइन है, तो यहाँ पे एक मैन होल है, एक मैन होल यहाँ पर है ना, यहाँ पे अगर कोई चीज़ तुम्हें रिपेयर करनी है तो कैसे करोगे? डक्ट से या तो सारा केबल बाहर निकालो, इट इज़ अ टफ टास्क, या फिर क्या करो, यहाँ पे गड्ढा खोदो और उसके बाद उसे करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पे जल के केबल टूट गई है, तो या तो इन डक्ट से केबल बाहर निकाल के करो, या आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ गड्ढा खोद के ये सब करना पड़ेगा। सो इट इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आपको पता है कि ये सारी हो सकती हैं और आपके पास पैसा भरपूर है, तो हम क्या करेंगे, हम टनल बनवा देंगे पूरी। अब टनल बनवाने से क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो कितनी जगह है, आज भी मतलब ऐसे वॉक करके दिखाएगा कि अच्छा ये केबल जा रही है, ये जली हुई केबल है, इसको रिपेयर, तो रिपेयरमेंट मेंटेनेंस बहुत ही इजी हो जाता है, समझ रहे हो, बिल्कुल ओवर है ट्रांसमिशन लाइन। तो टनल मेथड से हमने क्या करा, हमने जो अंडरग्राउंड केबल था उसे एक तरीके से, जो हमारा एयर ओवर हेड ट्रांसमिशन केबल्स होते थे, ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन होती थी, तो एकदम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती थी कि विजुअल इंस्पेक्शन करा जा सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का विजुअल इंस्पेक्शन करना हो, या रिपेयर जो होता है, जैसे ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उन्हें रिपेयर करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो दिख रहे हैं तार टूट के गिर गया है, उसे रिपेयर करना है, कट करना है, नया लगाना है, तो बड़ा आसान है। तो टनल मेथड जो है वो हमें ये फीचर देता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी पूरा का पूरा वॉक करके देख लेगा कि इस पूरे टनल में जो ये केबल गया हुआ है इतना बड़ा, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? सो डेट इज द मेन एडवांटेज। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे पैसा भरपूर मात्रा में लगेगा, पर अगर आपका मेन एम है कि मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर कहीं फॉल्ट हुआ है तो तुरंत इंसान इंस्पेक्ट करके उसको क्लियर कर ले, तो आप टनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन देख लो। तो टेबल, ये टनल होती है आपकी, आपने बनवा ली कंक्रीट की टनल। देन इनके अंदर होती है केबल ट्रे। केबल ट्रे में क्या होता है कि केबल ट्रे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये है केबल ट्रे, ये क्या है, केबल ट्रे है, इसके ऊपर से केबल गए हुए हैं। तो केबल, ये केबल्स हैं हमारे, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, और ये क्या है, केबल ट्रे, जिसके ऊपर हमने जस्ट रख रखे हैं। जैसे देखो ये दिस इज ये केबल ट्रे, इसके ऊपर से हमने, जैसे दो दो कंडक्टर हैं, तो देखो दो दो, सॉरी दो दो केबल्स हैं, दो दो केबल्स हैं आपकी, और ये केबल ट्रे के ऊपर से पास हुई हुई। सो डेट इज द केबल ट्रे। तो ये हो गया टनल मेथड। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेता हूँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि यार अगर फॉल्ट हो गया अंडरग्राउंड केबल में, तो पहले तो ये कैसे पता करेंगे कि फॉल्ट कौन सा हुआ है, कि ओसी है, एससी है, या अर्थ फॉल्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, वहाँ पे बड़ा इजीली हम लोग देख के बता सकते हैं कि तार टूट के गिर गया है या तार आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन अंडरग्राउंड ये चीज़ बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, अंडरग्राउंड लेवल पे पता करना। दूसरा, हमें ये भी नहीं पता है कि कितनी दूर पे फॉल्ट हुआ है, क्योंकि अगर मान के चलते ट्रांसमिशन लाइन होती तो तार मान लेते हैं टूट के गिरा, तो कोई भी देख के बता देगा कि भैया ये तार यहाँ से गिरा है इतने किलोमीटर पे जाके, तो उसको सही करना बड़ा आसान है। लेकिन जब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल की, तो हमें क्या है, पूरा ग्राउंड ही खोदना पड़ेगा। तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड कहाँ खोदना है, पूरा थोड़ी खोद डालोगे। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द लोकेशन कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे। पहला है कैसे मेथड से हम इंजीनियर्स ने कौन से ऐसे मेथड इजाद करे या बनाए जिससे हम लोग पता कर सके कि किस टाइप का फॉल्ट है, और दूसरा लोकेशन ऑफ फॉल्ट कैसे पता करेंगे, इन्हें हम लोग बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए तो प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आपको चाहिए, यानी कि AE-JEE की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स एंड कुछ पेपर्स को सॉल्व करवाए हुआ है। साथ ही साथ जल्दी ही मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ MCQ सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर की JEE यूथ पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो इस प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।